उन्होंने कहा कि वे ही ईश्वर के पुत्र हैं, वे ही मसीहा है और स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग है। उनके अनुसार ऐसा व्यवहार जो आप अपने लिए सोचते हो वैसा ही हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। मनुष्य को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, यही सच्ची ईश्वर सेवा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताऊंगा जिन्हें उनके अनुयायियों द्वारा परमपिता परमेश्वर का बेटा माना जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया और उन्हें ही दुनिया के सबसे बड़े धर्म ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन महापुरुष को हम ईसा मसीह के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी तक आध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। ईसा मसीह, जिन्हें ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है, इनका जन्म 4 ईसा पूर्व बेतलहम जुडिया रोमन साम्राज्य में हुआ था। जेम्स, जोसेफ, जुडास और साइमन इनके भाई थे। ईसाई धर्मावलंबियों का मानना है कि वे ईश्वर के पुत्र थे। ईसा को कई अलग अलग नामों जैसे ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, नासरत का ईसा आदि से भी जाना जाता है। ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल के अनुसार ईसा की माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरेत गांव की रहने वाली थी। उनकी सगाई यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। विवाह के पहले मरियम कुंवारी रहते हुए ही ईश्वरीय प्रभाव से गर्भवती हो गई। ईश्वर की ओर से संकेत पाकर यूसुफ ने उन्हें अपनी पत्नी स्वरूप ग्रहण किया। विवाह संपन्न होने के बाद यूसुफ गलीलिया छोड़कर यहूदिया प्रांत के बेतलहम नामक नगरी में जाकर रहने लगे। वहाँ ईसा का जन्म हुआ। शिशु को राजा हेरोद के अत्याचार से बचाने के लिए यूसुफ मिस्र भाग गए। राजा हेरोद की मृत्यु 4 ईसा पूर्व में हुई थी। हेरोद की मृत्यु के बाद यूसुफ लौटकर नाजरेत गांव में बस गए। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में 3 दिन रुककर एक मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाए गए। जिन्होंने उनको सुना वे सब उनकी समझ और उनके उत्तरों से चकित थे। फिर ईसा अपने माता पिता के साथ वापस अपने गांव लौट गए। ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक उसी गांव में रहकर वे बढ़ई का काम करते रहे। बाइबल में उनके 13 से 29 वर्षों के बीच का कोई जिक्र नहीं मिलता। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने यूहन्ना से दीक्षा ली। 40 दिन के उपवास के बाद ईसा लोगों को शिक्षा देने लगे। ईसा का कोई उपनाम नहीं था, जिसके कारण लोगों ने इसे ईसा मसीह अर्थात जीवन देने वाला के रूप में पुकारना शुरू कर दिया। कई स्रोतों में ईसा का जन्म 25 दिसंबर के दिन माना जाता है। इसी मान्यता के चलते हर साल इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। यहूदी लोग इस दिन को हनुकाह के पर्व के रूप में मनाते हैं। अपने जीवन काल में ईसा ने कई चमत्कार दिखाए और कई उपदेश दिए, जिनमें से पहला उपदेश उन्होंने माउंट पहाड़ी पर दिया था। अपने चमत्कारों से ईसा ने 3 मृत्यु प्राप्त लोगों को पुनः जीवित कर दिया था। सबसे चमत्कारी रूपांतरण उनके परलोक जाने की घटना थी, जिसमें वे अपने साथियों के साथ आसमान में जाकर लुप्त हो गए। 30 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से इन्होंने धर्म प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। इजराइल की जनता से उन्होंने अपने धर्म के प्रचार की शुरुआत की। ईसा का मानना था कि गॉड एक है जो प्रेम रूप में सभी इंसानों को प्यार करता है। व्यक्ति को क्रोध में आकर किसी से बदला लेने की बजाय क्षमा का गुण रखना चाहिए। वे लोगों को स्वयं मसीहा, ईश्वर की संतान तथा स्वर्ग के द्वार बताते थे।
वे स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहते थे। यहूदियों के कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने ईसा का भारी विरोध किया। उन्हें ईसा में मसीहा जैसा कुछ खास नहीं लगा। उन्हें अपने कर्मकांडों से प्रेम था। खुद को ईश्वर पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस को इसकी शिकायत कर दी। रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर रहता था। इसलिए कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मौत की दर्दनाक सजा सुनाई। बाइबल के मुताबिक रोमी सैनिकों ने ईसा को कोड़ों से मारा, उनके सर पर कांटों का ताज सजाया और उन पर थूका। पीठ पर अपना ही क्रूस उठवा के रोमियों ने उन्हें गलगता तक चलवाया, जहां पर उन्हें क्रूस पर लटकाना था। गलगता पहुंचने पर उन्हें मदिरा और पित्त का मिश्रण पेश किया गया था। उस युग में यह मिश्रण अत्यंत दर्द को कम करने के लिए दिया जाता था। ईसा ने इसे पीने से इनकार कर दिया था। बाइबल के मुताबिक ईसा 2 चोरों के बीच क्रूस पर लटकाया गया था। यह शुक्रवार का दिन था। इस कारण ईसाई धर्म इतिहास में इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में याद किया जाता है। ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए थे और इसलिए जो भी ईसा में विश्वास करेगा उसे ही स्वर्ग मिलेगा। बाइबल की माने तो अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा पुनः जीवित हो गए थे। एक महिला ने उन्हें अपनी कब्र के पास जीवित देखा तथा इस घटना को ईसाई धर्म में ईस्टर डे के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा स्वर्ग लोक को सिधार गए। माना जाता है कि ईसा के अंदर चमत्कारी शक्तियाँ थी, जिनसे उन्होंने अपने शिष्यों के आगे कई चमत्कार किए। इनमें से कुछ इस प्रकार है। उनका सबसे बड़ा चमत्कार मौत पर जीत को माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि ईसा ने मौत पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार उन्होंने एक विधवा के जवान बेटे को दोबारा जीवित कर दिया था। ऐसे ही एक छोटी लड़की को भी ईसा मसीह ने जीवित कर दिया था। ऐसी भी मान्यता है कि प्रभु ईसा ने अपने सबसे प्रिय मित्र लाजर को मृत्यु के 4 दिन बाद फिर से जिंदा कर दिया था। कहा जाता है कि जब अकाल पड़ गया था तब ईसा मसीह ने अपने चमत्कार से पानी को दाख और मदिरा बना दिया था। 2 बार तो उन्होंने कुछ मछलियों और रोटी से हजारों लोगों को भोजन करा दिया और भोजन बच भी गया था। एक समय ईसा अपने शिष्यों के साथ नाव से गलील सागर में थे। तभी आंधी आने लगी। उनके शिष्य डर गए। तभी ईसा ने आंधी को रुकने का आदेश दिया और आंधी रुक गई। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार ईसा भयानक तूफान में सागर की लहरों पर चले। ईसा मानव कल्याण के लिए ही थे। उन्होंने बहुत सारे बीमार लोगों को ठीक किया, जिसमें अंधे, लंगड़े, अपंग, कोढ़ी, मिर्गी वाले लोग थे। वे सभी उनके चमत्कार से स्वस्थ हो गए थे। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपने चमत्कार से कई बीमारियों को ठीक किया था। ईसा मसीह ने अपने 12 मुख्य शिष्यों के सहयोग से अपने धर्म का प्रचार किया। आगे चलकर यह ईसा का धर्म अर्थात ईसाई धर्म कहलाया। उनके कई संदेश आज के युग में भी बड़े उपयोगी है। उन्होंने कहा था, जैसा व्यवहार आप अपने लिए सोचते हैं ऐसा दूसरों के साथ भी कीजिए। ईश्वर की सेवा का सरल उपाय यह है कि एक दूसरे इंसान की सेवा करें। ईसा ने इज़राइल की जनता को यहूदी धर्म का नया संदेश प्रचारित करना शुरू किया। उनके अनुसार ईश्वर जो केवल एक है, साक्षात प्रेम रूप है। ईश्वर सभी मुल्कों को प्यार करता है। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए, साथ ही क्षमा करना सीखना चाहिए। ईसा मसीह ने उस समय के कर्मकांड और पाखंड का विरोध किया, इंसान को मानवता का पाठ पढ़ाया
आपस में नफरत की जगह प्यार का संदेश दिया। यही कारण है कि आज विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे अधिक है। दोस्तों, ईसा मसीह के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।